विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल के ही रीति सिद्ध कवि मतीराम का। मतीराम का जन्म संवत 1664 में त्रिविक्रमपुर नगर में हुआ। वे महाकवि भूषण के बड़े भाई थे। मतीराम अनेक राजाओं के राजाश्रय में रहे, जिनमें उन्हें जहाँ सबसे ज़्यादा आदर सत्कार और मान सम्मान मिला, उनमें सबसे प्रमुख थे बूंदी के महाराजा भाव सिंह। इसके अतिरिक्त वो शाहजहाँ के राजाश्रय में भी रहे और उसके अलावा वो बुंदेलखंड और दूसरे कई राजाओं के आश्रय में भी रहे। मतीराम ने अपने जीवन में कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें जो प्रमुख ग्रंथ उनके माने जाते हैं, उपलब्ध ग्रंथों में ललित ललाम, छंद सागर, रसराज, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, वृत्त कौमुदी, अलंकार पच्चीसिका और मतीराम सतसई प्रमुख ग्रंथ है। इन ग्रंथों में से छंद सागर छंद शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है, जबकि रसराज इनका सबसे मनोहारी ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की प्रचलित सतसई परंपरा में इन्होंने मतीराम सतसई भी लिखी और इसके अतिरिक्त इनके संपूर्ण काव्य पर दृष्टिपात करते हुए मिश्र बंधुओं ने इन्हें नवरत्नों में शामिल किया। इनकी विशेषता, इनका महत्व इसी बात से हमें पता चल जाता है कि मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास में इनका स्थान बहुत ऊंचा रखा है। ललित ललाम इनका अलंकार प्रधान ग्रंथ है। ललित ललाम के अतिरिक्त छंद सागर और रसराज, लक्षण श्रृंगार, इन ग्रंथों की रचना से ये आचार्य तब को प्राप्त हुए। आचार्य के रूप में ये जितने प्रसिद्ध हुए, उससे कहीं अधिक इनका नाम कवि के रूप में आया। इनके काव्य में दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, जिसमें पहली श्रृंगार और दूसरी आश्रयदाताओं की प्रशस्ति। श्रृंगार में इन्होंने बिहारी के समकक्ष, बिहारी के समतुल्य तो वर्णन नहीं किया है और ना ही इनके काव्य में देव के जैसी मस्ती कहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इनका काव्य उत्कृष्ट कोटि का काव्य कहा जा सकता है। श्रृंगार वर्णन में इनकी अपनी अलग पहचान है, क्योंकि इनका श्रृंगार वर्णन है वो वासना से पूरी तरह से मुक्त है। इन्होंने जो श्रृंगार का वर्णन किया है वो स्वाभाविक श्रृंगार वर्णन है। इनके काव्य सौंदर्य को देखकर, काव्य सौंदर्य की समीक्षा की जाए तो इनके काव्य की विशेषताएं जो है वो है इनके काव्य का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंदर सबसे पहली इनकी विशेषता है रस योजना। इनके काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी हमें नजर आती है। हम देखते हैं कि इन्होंने श्रृंगारिक कविताएं तो की ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही इनके काव्य में हमें भक्ति और नीति ये भी दिखाई देती है। इसके साथ ही इन्होंने वीर रस का भी अपने काव्य में पूरा पूरा सहयोग लिया है, उसको पूरा स्थान दिया है। इनके काव्य की विशेषताएं, जैसा कि हम चर्चा पहले भी की है, कि इनके काव्य में आश्रयदाताओं की प्रशस्ति का गान किया गया है। कवि मतीराम रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति, उस काल विशेष की प्रवृत्ति कही जा सकती है कि उस काल में जितने भी कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति का गान अवश्य करते थे, या ये उनकी मजबूरी थी कि वो अपने उन आश्रयदाताओं की प्रशस्ति का गान करें। और इसी प्रशस्ति गान के पीछे
मतीराम भी नहीं रहे। मतीराम ने अपने आश्रयदाता भीम सिंह और दूसरे जिन आश्रयदाताओं के आश्रय में ये रहे, उनका मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन बड़ा ही मनोहारी बन पड़ा है। तो जो वीरता में वीरता के भेद हैं, दान वीरता, उसका भी इन्होंने पूरा उपयोग किया है। अपने आश्रयदाता भीम सिंह की दान वीरता का सुंदर चित्रण भी कवि ने किया है। रसराज ललित ललाम में श्रृंगारिक चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें सरलता है, सहजता है, बिंब योजना बड़ी ही आकर्षक दिखाई देती है। इनकी अगली विशेषता है वीर रस का चित्रण। वीर रस का चित्रण। विद्यार्थियों, उस समय के कवि सभी राजाश्रयों में रहते थे, और दूसरा क्योंकि वो राजाओं का समय था, सामंती शासन था, राजशाही थी उस समय, तो राजा एक दूसरे पर अपनी वीरता दिखाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने धन एकत्रित करने के लिए, या अपना मान सम्मान, चारों तरफ अपना नाम, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, फैलाने के लिए इस प्रयास में लगे रहते थे कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाएं, और इसी साम्राज्य बढ़ाने की लालसा में वो युद्धों में लिप्त रहते थे। तो युद्धों में लिप्त रहने के कारण ही उनमें वीरता का गुण दिखाई देता था, और वीरता के गुण को देखकर उनके राजाओं के आश्रित जो कवि थे, उन्होंने उनका वीरतापूर्ण बखान किया है। और इस वीरतापूर्ण बखान में कवि मतीराम भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी अपने शासक जिनके आश्रय में वो रहते थे, उनकी बड़ी प्रशंसा की है, जिसमें बूंदी के महाराज भीम सिंह सबसे प्रमुख है। उनकी वीरता का, युद्ध वीरता का, दान वीरता का चित्रण कवि ने किया है। तीसरी इनकी विशेषता है भक्ति भावना। भक्ति भावना, हम इस चीज की चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि मतीराम के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी दिखाई देती है। इनके काव्य में भक्ति भावना भी पर्याप्त रूप में दिखाई देती है। इनकी सतसई में भक्ति विषयक अनेक दोहे हमें मिलते हैं। ये राम और कृष्ण के भक्त थे। राम के तो ये परम भक्त माने जाते हैं, और उनके भक्ति में इन्होंने अनेक दोहों की रचना की है। पूरी की पूरी सतसई है वो ऐसे राम भक्ति से संबंधित, कृष्ण भक्ति से संबंधित, या यूं कहें कि भक्ति से संबंधित दोहों से भरी पड़ी है। अगली इनकी विशेषता है प्रेम की अभिव्यंजना। प्रेम की अभिव्यंजना। मतीराम का काव्य हो या चाहे किसी और अन्य कवि का काव्य, काव्य के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उसमें हमें प्रेम तत्व कहीं न कहीं दिखाई दे जाता है। ये अवश्य है विद्यार्थियों कि उसमें किसी न किसी रूप से प्रत्येक कवि के उस वर्णन में, व्याख्यान में कोई न कोई अंतर जरूर होता है। और ऐसा ही जो प्रेम तत्व का वर्णन, प्रेम की अभिव्यंजना कवि मतीराम ने की है, उसमें इनका विप्रलभ श्रृंगार, या यूं कहे वियोग श्रृंगार, वो संयोग की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुंदर बन पड़ा है। वियोग के सुंदर चित्र कवि ने उकेरे हैं, जिसमें चाहे किसी भी प्रकार का वियोगिनी की स्थिति हो, एक प्रेमिका की, नायिका की जो स्थिति है वियोग में, वो उसके सुंदर और स्वाभाविक चित्र है। क्योंकि उक्ति, वैचित्र्य या चमत्कार के पक्ष में कभी नहीं दिखाई देता। उनका वर्णन है वो सीधा, सरल, सहज, स्वाभाविक वर्णन है। कहीं भी चमत्कार के पक्ष में नहीं, वो चाहे शब्दगत चमत्कार है, चाहे अर्थगत चमत्कार है, लेकिन उसके पक्ष में कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और शायद इसीलिए आलोचकों ने उनको रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में शामिल किया है। अगले इनके काव्य की विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। कवि मतीराम के काव्य में
प्रकृति चित्रण स्वतंत्र रूप से आया है। प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के हर मौसम, हर ऋतु का वर्णन इनके काव्य में हमें दिखाई देता है और वह भी बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन है, जिसमें सरलता है, सहजता है, बिंबात्मकता भी उस प्रकृति चित्रण में हमें दिखाई देती है। प्रकृति के चित्रण में सभी ऋतुओं का वर्णन इन्होंने करते हुए उसमें एक सुंदर बिंब योजना का निर्माण किया है। अब है इनके काव्य का कला पक्ष। शिल्प हर काव्य की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता के कारण इनके शिल्प सौंदर्य की भी समीक्षा की जानी आवश्यक है। मोतीराम का भाव पक्ष जितना सबल है उतना ही इनका कला पक्ष भी प्रबल है। लेकिन हाँ, ये अवश्य कहा जाता है, आलोचकों ने इस चीज को अवश्य अनुभव किया है कि मोतीराम के काव्य में किसी भी शिल्पगत सौंदर्य के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं किया गया है। इन्होंने अपनी तरफ से अलंकारों को नहीं रखा, अपनी तरफ से भाषा को कहीं भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है, बल्कि सीधा और सहज सरल वर्णन किया है। इसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता इनको नहीं रही है और ना ही उन्होंने वैसा कोई विशेष प्रयास किया है। इनके काव्य की जो सबसे पहली विशेषता है, कला पक्ष की पहली विशेषता है, वो है इनका भाषा सौष्ठव। भाषा सौष्ठव, भाषा सौष्ठव की दृष्टि से हम देखें तो इनका काव्य शब्दाडंबरों से मुक्त है। किसी तरह का कोई आडंबर इनके काव्य में हमें नहीं दिखाई देता। सीधी, सरल और सहज ब्रज भाषा का इनके काव्य में प्रयोग किया गया है और जो प्रसाद गुण से युक्त है। चमत्कार, उक्ति वैचित्र्य के बिल्कुल विरोधी हैं कवि, ऐसा इनके काव्य को देखने से पता चलता है। इन्होंने कभी कहीं पर भी भाषा में इस तरह का प्रयास नहीं किया, इस तरह की शैली इनकी नहीं है कि उसमें इन्होंने उक्ति चमत्कार का प्रयास किया हो। ऐसा चमत्कारपूर्ण काव्य लिखने का कोई प्रयास इनका रहा हो। किसी तरह का कोई चमत्कार ये नहीं करना चाहते, चमत्कार ये नहीं दिखाना चाहते। इसलिए इनकी भाषा है वो सरल, प्रवाहमयी, भावानुकूल, प्रसंगानुकूल ब्रज भाषा है। अगली इनकी काव्य की विशेषता है अलंकार विधान। अलंकार विधान, अलंकार की दृष्टि से मोतीराम का काव्य अद्वितीय है, क्योंकि इनके काव्य में जितने भी अलंकार आए हैं उनका स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, उनके लिए आग्रह नहीं किया गया है। ऐसे अलंकार जिनको सायास नहीं लाया गया है, वो वाक्य की उस आवश्यकता के अनुसार स्वतः ही उसमें आ गए हैं। इस तरह का इनका अलंकार विधान है। इनके प्रमुख अलंकारों में दीपक, विभावना, उपमा, अतिशोक्ति, समासोक्ति इत्यादि प्रमुख अलंकार हैं। लेकिन इन अलंकारों के लिए कवि ने स्वाभाविकता से ही काम लिया है, क्योंकि हम ये अध्ययन कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि उक्ति वैचित्र्य या चमत्कारपूर्ण शैली में काव्य रचना इनका उद्देश्य नहीं है। अगली इनकी विशेषता है छंद योजना। छंद योजना में हम देखते हैं कि इन्होंने छंद शास्त्र पे एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है। वृत्त कौमुदी इनका ग्रंथ है जो छंद शास्त्र पर लिखा गया है, जिसमें विभिन्न छंदों के लक्षण, उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण वो सरल सहज भाषा में दिए गए हैं। इनका काव्य अधिकतर मुक्तक काव्य है, जिसमें कवित्व, दोहा इत्यादि का प्रयोग किया गया है। तो छंद शास्त्र हो, चाहे अलंकार हो, चाहे भाषा हो
या भाव सौंदर्य हो, हर दृष्टि से हम देखते हैं कि मतीराम का काव्य उत्कृष्ट श्रेणी का काव्य है। रीति काल के कवियों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। इनको जब तक रीतिकाल के काव्य में मतीराम का अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक हम कह सकते हैं कि हमने रीतिकाल का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है। ये तो थे रीति सिद्ध कवि मतीराम। अब जिस दूसरे कवि के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनका अध्ययन करेंगे और उनकी काव्य शैली, उनका लेखन जिसकी बात की जाएगी, वो है वृंद। विद्यार्थियों, वृंद का जन्म संवत 1700 में राजस्थान के मेड़ता शहर में हुआ। मेड़ता से ये अध्ययन करने के लिए काशी गए। काशी में इन्होंने अध्ययन किया, खूब ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान अर्जित करने के बाद ये राजस्थान लौटे तो इनका परिचय कई राजाओं से हुआ। जब ये महाराजा जसवंत सिंह के यहाँ थे तो महाराजा जसवंत सिंह के एक मित्र मोहम्मद खां के माध्यम से ये औरंगजेब से मिले। औरंगजेब को इन्होंने अपनी कुछ काव्य रचनाएं सुनाई और उन काव्य रचनाओं से औरंगजेब इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपने बेटे बहादुर शाह और अपने पोते अजीमुशान दोनों के लिए उन्हें शिक्षक नियुक्त कर दिया। अब दोनों को शिक्षा देने का इनका दायित्व था। राज दरबार में इनको आश्रय मिल गया और उसके साथ ही इनको एक अवसर मिला कि ये अरबी फारसी का भी अध्ययन कर सके। अरबी फारसी का भी अध्ययन इन्होंने किया और इसी अध्ययन के साथ साथ, अध्यापन के साथ साथ कुछ समय बाद इनकी भेंट मेवाड़ महाराणा राज सिंह से हुई। उन्होंने औरंगजेब से इनको मांग लिया और इनको किशनगढ़ में बसाया। किशनगढ़ आने के बाद भी इनका साहित्य सृजन है चलता रहा। बड़ी ही उत्कृष्ट शैली की, बड़ी ही उत्कृष्ट उपदेशात्मक काव्य रचना इनकी रही है। इनकी रचनाओं की संख्या है वो 16 मानी जाती है, जिसमें नीति वार्ता, श्रृंगारिक और अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं में जिनके नाम इनकी रचनाओं के लिए जाते हैं, उन 16 में से जिन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली है, जिनका विशेष नाम हुआ है, उनमें 12 मासा, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, श्रृंगार शिक्षा, वृंद शतसई, ये प्रमुख हैं। सतसई परंपरा में वृंद भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपनी एक सतसई रची। सतसई एक ऐसी काव्य रचना है जिसमें 700 दोहे होते हैं और 700 दोहों के लिए ये है कि दोहों में ही लगभग सतसई की रचना की गई है। छंद तो दूसरा लिया जा सकता है, लेकिन अधिकतर कवियों ने दोहा छंद ही अपनाया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सतसई में 700 या उससे कुछ अधिक या कुछ कम दोहे होते हैं। वृंद सतसई में भी 715 के लगभग दोहे हैं। सतसई परंपरा हिंदी काव्य को संस्कृत से मिली है और उसी सतसई परंपरा का अनुसरण वृंद ने भी किया है। वृंद की सतसई अत्यंत ख्याति प्राप्त सतसई है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा, अपने लिए हुए ज्ञान के द्वारा जो काव्य रचना की है, जो दोहे लिखे हैं, वो इस सतसई में स्थान उनको दिया है और वो बड़े ही मार्मिक हैं, बड़े उपदेशात्मक हैं। कुछ दोहे तो ऐसे हैं जो आम लोगों में एक मुहावरे की तरह प्रचलित है। उनको बड़े साधारण से साधारण लोग उनका अर्थ समझ सकते हैं, साधारण से साधारण लोग उन्हें याद रख सकते हैं और जिनका कई जगह बार बार किसी न किसी रूप में, उदाहरण के रूप में उनका प्रयोग भी कर लिया जाता है। तो ये इस तरह की काव्य रचना जो लोकोन्मुख है, लोक से जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई काव्य रचना है, वो वृंद की काव्य रचना है। अब बात की जाती है सतसई परंपरा
और वृंद सतसई। हिंदी में जो सतसई परंपरा चल रही है वो वैसा रूप संस्कृत से हिंदी को मिला है। गाथा सतसई और आर्य सतसई या सप्तसती, जो वास्तविक और मूल नाम जो संस्कृत में था वो सप्तसती था। तो गाथा सप्तसती और आर्य सप्तसती या गाथा सतसई और आर्य सतसई, ये दो सतसई जिनसे प्रेरणा मिली हिंदी में सतसई लिखने के लिए। और इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते 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 कई सतसइयों की रचना हुई। सतसइयों या सतसई में होता ये है कि उसमें 700 छंद होते हैं और वो 700 छंद मुक्तक के रूप में होते हैं, अर्थात एक छंद है वो दूसरे छंद से किसी भी तरह से संबद्ध नहीं है अपने अर्थ के लिए। वो उस सतसई को, उस ग्रंथ को कहीं से भी पढ़ना शुरू किया जा सकता है। ये नहीं है कि उसके पहले छंद से उसे पढ़ना शुरू किया जाए और अंतिम छंद तक पढ़ा जाए, बल्कि उसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। सबसे पुरानी सतसई जो मानी जाती है वो है तुलसी सतसई, और अंतिम सतसई के रूप में जिसे देखा जाता है वो है वियोगी हरि की वीर सतसई, जो कि आधुनिक काल की रचना है। सतसई में जो परंपरा है, सतसई लिखने की परंपरा, उसमें दो प्रकार की सतसई लिखी जाती है, लिखी गई है। उसमें है सूक्ति परक सतसई, ये पहले प्रकार की सतसई है जिसमें तुलसी सतसई, रहीम सतसई, छंद सतसई ये प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा प्रकार है सतसई लिखने का श्रृंगार सतसई, जिसमें श्रृंगारिक काव्य है, श्रृंगारिक मुक्तक छंदों को स्थान दिया जाता है, जिसमें बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, रसनिधि सतसई, विक्रम सतसई, श्रृंगार सतसई इत्यादि। हिंदी काव्य में सतसई परंपरा की बात की जाए, सतसई की ये विश्लेषण किया जाए कि कौन कौन सी सतसइयाँ लिखी गई हैं और उसमें स्थान निर्धारित किया जाए वृंद सतसई का, तो उसमें हमें यह देखना होगा कि कौन कौन सी सतसइयाँ लिखी गई हैं। इसमें सबसे पहले है तुलसी सतसई। तुलसी सतसई तुलसी के द्वारा लिखी गई यह सतसई 7 सर्गों में बटी हुई है, जिसमें 749 दोहे हैं। इसमें भक्ति, उपासना, ज्ञान, कर्म, राम की भक्ति इत्यादि 7 सर्गों में उसे 7 प्रकार से बांटा गया है। 7 सर्ग हैं, वो सातों अलग अलग विषयों से संबंधित लिए गए हैं। दूसरी सतसई है रहीम सतसई। रहीम सतसई, रहीम सतसई की रचना अब्दुल रहीम खान खाना, या जो हिंदी साहित्य में रहीम के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने इसकी रचना की। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, बल्कि जो इनका लोक जीवन का अनुभव था, उस लोक जीवन के अनुभव के आधार पर इस सतसई की रचना की, जिसमें उनका जीवनानुभव, नीति, उपदेश ये सब शामिल थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वह ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। तीसरी सतसई है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में, या ये कहें कि विश्व साहित्य में सबसे प्रसिद्ध सतसई है। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई और टीकाएं आज तक इस पर लिखी जा रही है। सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ ये सतसइयों में कहा जा सकता है। इस पे ये भी कहा जाता है कि इस पे गाथा सप्तशती और अमरू शतक का प्रभाव भी दिखाई देता है। महाकवि बिहारी द्वारा रचित यह ग्रंथ 719 दोहों में समेटा हुआ है, जिसमें उन्होंने भक्ति, नीति, श्रृंगार सभी तत्वों को शामिल किया है। और इसी सतसई का एक दोहा
नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली सोह बंदियो आगे कौन हवाल। इस दोहे को सुन करके, इसे पढ़ करके मिर्जा राजा जयसिंह जो कि रनिवास में ही अपना सारा समय व्यतीत कर रहे थे, रनिवास छोड़कर राजकाज में फिर से आ गए थे। और इसी दोहे के बाद उन्हें हर दोहे की रचना पर एक अशरफी इनाम स्वरूप दी जाने लगी थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण रचनाएं कवि बिहारी की रही होगी। और तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद सबसे प्रसिद्ध रचना जो मानी जाती है किसी भी काव्य की, वो बिहारी सत से ही मानी जाती है। सर्वाधिक टीकाएं इस ग्रंथ पर लिखी गई है। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ दूसरा प्रसिद्धि में रामचरितमानस के बाद कोई है तो वो बिहारी सतसई ही है। अगली है मतीराम सतसई। महाकवि मतीराम ने भी अपनी सतसई की रचना की, जिसमें भावों की स्वाभाविकता है, भाषा में शिथिलता अवश्य है, बिहारी जैसा गठन उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक उत्कृष्ट रचना कही जा सकती है, जिसमें श्रृंगार का वर्णन है, भक्ति और नीति से संबंधित दोहे हैं, नक्सिक वर्णन इत्यादि सब तत्वों को, सब चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है। अगली है रसनिधि सतसई। रसनिधि सतसई पृथ्वी सिंह रसनिधि द्वारा रचित यह ग्रंथ अत्यंत रोचक ग्रंथ है, जिसमें श्रृंगार का मांसल वर्णन मिलता है, लेकिन उस मांसल वर्णन को देखने के बाद उसकी उत्कृष्टता को कम नहीं आंका जा सकता। इसमें अलंकारों का सुंदर वर्णन है, सुंदर प्रयोग अलंकारों का किया गया है, और उर्दू फारसी के शब्द भी इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें शैली उर्दू और फारसी के शब्दों के कारण शैली में सरसता आ गई है। कुछ रोचकता भी इसमें और ज़्यादा बढ़ गई है, रोचकता इसमें बन गई है। अगली सतसई है विक्रम सतसई। विक्रम सतसई राजा विक्रमादित्य के द्वारा लिखी गई यह सतसई रीतिकालीन सतसई परंपरा की अंतिम कड़ी मानी जाती है। अंतिम कड़ी के रूप में इसे देखा जाता है, जिसे विक्रमादित्य ने बड़ी ही सुंदर और सरस शैली में रचा है। अगली सतसई है वीर सतसई। वीर सतसई वीर सतसई वियोगी हरि द्वारा रचित आधुनिक काल की सतसई परंपरा की अंतिम कड़ी मानी जाती है। उसके बाद सतसई परंपरा लगभग एक तरह से समाप्त हो गई। अगली है वृंद सतसई। वृंद सतसई की रचना महाकवि वृंद ने की है, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने आसपास के वातावरण, तत्कालीन समय, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर रचना प्रस्तुत की। वृंद सतसई में 715 दोहों को उन्होंने बड़े सुंदर मोतियों की तरह पिरोया है, जिसमें भक्ति, नीति, श्रृंगार सभी तत्वों को शामिल किया है। वृंद सतसई के स्थान की बात की जाए तो अवश्य ही उसका स्थान सतसई परंपरा में उच्च स्थान है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि ऐसे उपदेशात्मक, ऐसी सुक्तात्मक या सुक्तियों से परिपूर्ण दोहे शामिल हैं जो आम जीवन के करीब है, आम लोगों के करीब है, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आम जीवन में एक मुहावरे की तरह प्रचलित है। तो विद्यार्थियों, हमने अध्ययन किया महाकवि वृंद का। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे रीति काव्य सिद्धांत। धन्यवाद।